बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में बहुत ऐसे व्याधि हैं, बहुत ऐसा आ, विक्षोभ है, बहुत ऐसे कारण हैं जिससे कि हमारा चित्त जो है, जो हमारा मन है, वो एकाग्र नहीं हो पाता है। जिसमें हमने बातचीत की थी कि अगर हमारा जो व्याधि, जो हमारे शरीर की व्याधि है, अगर धातु या रस का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके कारण हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर अस्तायन चित्त की अकर्मण्यता हो जाए, इच्छा रहने पे भी अगर कोई काम ना करे तब भी हमारा मन नहीं लगता है। अगर हमारे मन में कोई संशय होता है कि करें ना करें, क्या होगा नहीं होगा, तब भी हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता। अगर कोई प्रमाद हो जाए कि अनुष्ठान नहीं करना है किसी के कारण से, अगर कोई इस तरह का हो, आलस्य हो जाए कि अगर आपका जो चित्त या शरीर जो है वो भारी लगता हो, या अविरति हो जाए कि किसी चीज की तृष्णा बन जाए, या भ्रांति दर्शन हो जाए कि कोई चीज का मिथ्या ज्ञान मिले, या अलब्ध भूमिका हो कि आपको वह स्थान ही प्राप्त नहीं हो जहां पर आपको योग चिंतन ध्यान धारणा कोई काम करना है, या अविनस्ति की हो जाए कि आपको वो सब चीज मिला हुआ है तब भी आप उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे। ये जो नौ विक्षेप है, हम ये जो विक्षेप क्यों है हमारे जिंदगी में, यह समझना बहुत जरूरी है। ये इस विक्षेप का जो कारण है वह क्यों है। अगर हम देखें कि ये जो विक्षेप है ये खुद अपने आप में नहीं है, उसके साथ और भी प्रतिबंधक चीज है जो उसके साथ उपस्थित होता है, तभी ये विक्षेप हमारी जिंदगी में आता है। जैसे कि हमारे दुख है, दो मरणस्य है, अंग अंग मेजस्व है, श्वास है, प्रश्वास है। हम इन सब के बारे में जो ये पांच प्रतिबंधक है, जो हमारे ये जो कारण थे जिसके कारण हमारा ध्यान नहीं लगता, हम एकाग्र नहीं होते, उसके साथ ये उपस्थित होते हैं। जैसे हम दुख के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला चीज जो है दुख। दुख का मतलब है कि कोई पीड़ा या कोई चोट लग गया या कोई चीज का नाश हो गया। तो किस तरह का नाश होता है या किस तरह का दुख होता है, किस तरह की पीड़ा होती है। तो तीन तरह की पीड़ा वेद शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहला होता है आध्यात्मिक पीड़ा, दूसरा होता है आदि भौतिक भौतिक पीड़ा, और तीसरा होता है आदि दैविक पीड़ा। हम लोग ये कई बार चर्चा की है मनोविकास के मंच पर। जो आध्यात्मिक पीड़ा है, जैसे आपको काम क्रोध, आपका जो मनस का परिताप है, या आपको जो शरीर का परिताप है, कि हम उसके कारण आध्यात्मिक नहीं हो पाते, स्पिरिचुअलाइज नहीं हो पाते, हम खुद को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम किसी चीज से जुड़ नहीं पाते। जो हमारा आत्मा या मन या शरीर जो है उसका किस अर्थ में प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, वह हम नहीं कर पाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं आध्यात्मिक पीड़ा या आध्यात्मिक विक्षेप। और जो आदि भौतिक पीड़ा है, जिसमें क्या होता है कि कोई किसी चीज के कारण आपको, कोई पशु पक्षी, कोई जगह, कोई मौसम के कारण क्या होता है कि आपके शरीर में कोई पीड़ा हो रहा, आपको शारीरिक रूप से कोई पीड़ा हो रहा, आपके आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण पीड़ा हो रहा। और आप, हो सकता है कि आपको कोई भी ज्वर हो जाए, हो सकता है आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ये भी दुख है। कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर दे, यह भी दुख है, ये आदि भौतिक दुख है। और फिर क्या होता है, अध्यात्म आदि दैविक दुख होता है कि कहीं आप देखे होंगे कि बाढ़ आ गया, कहीं पर बिजली गिर गई, कहीं पर अति वर्षा, अति सूखा हो गया। तो ये जो दैविक शांतियों के कारण जो हमारा अगर दैविक शांति हमारी नहीं हो, हमारे आसपास के वातावरण, हमारा प्रकृति अगर शांत नहीं हो, इसके कारण भी हमारे पीड़ा होते हैं। तो ये जो दुख है, तीन प्रकार का दुख, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम किस दुख से पीड़ित हैं, किस प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। मैंने फिर दूसरी बात कही थी कि जो हमारे ये नौ, जो मैंने बात कही कि जो विघ्न है, उसके साथ जो दूसरा और एक चीज विद्यमान रहता है, उसको कहते हैं दौमनस्य। दौमनस्य का मतलब होता है कि इच्छा पूर्ति ना होने पर मन में आपका क्षोभ रहता है, अच्छा ये तो मैंने चाहा था, अब ये मेरा पूरा नहीं हो रहा, अब क्या करें कैसे करें। आप बहुत सारे प्लान करते हैं और वो पूरा नहीं होता।
तो यह भी आपके उस 9 कष्ट के, उस 9 चीज के साथ विद्यमान रहता है। उसके बाद क्या होता है, अंग में जत्व का मतलब होता है कि शरीर का अंग कांपने लगता है, शरीर का अंग काम नहीं करता। आगे चल के जब आप देखेंगे कि कोई पूरा बुढ़ापा हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी कारण से आपका शरीर का अंग कंपन होता है, डर से शरीर का अंग कंपन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको ध्यान में जो है, जो भी वो बाधाएं हैं उसके साथ अगर कंपन हो जाए तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। निश्वास हो जाए, आप देखेंगे कि किसी का सांस अपने आप तेज तेज चल रहा है और किसी का सांस जो है अंदर आता ही नहीं। तो निश्वास और प्रश्वास की जो बात है, निश्वास की बिना इच्छा के जो बाहर की वायु का है उसको आप बार बार खींच रहे बिना इच्छा की, इच्छा नहीं है तब भी सांस खींच रहे। और प्रश्वास हो जाए, जैसे कि आप बाहर अंदर खींच लिया, अब बाहर वायु निकल ही नहीं रहा है। तो इस तरह की जो उपयुक्त विक्षोभ के बारे में हम बताया, वो विक्षोभ के बारे में बताया कि ये हमारे जो एकाग्र करने में, हमारे मन को, चित्त को नाद योग में लगाने में, ध्यान योग में लगाने में बहुत ही कष्ट इससे होता है। और हमारा क्या होता है, इसके कारण हमारे बहुत सारे शत्रु, हमारे बहुत सारे वैराग्य हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारे निरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके बहुत सारे उपसंहार है, उसके बहुत सारे हमारे जीवन में जो है कि कष्ट हो जाता है। आपका जो मैत्री है, करुणा है, मित्रता है, दया है, हर्ष की भावना है, उदासीनता है, ये इन जो धर्म की दुखी जो कहते हैं, धर्म की दुखी होना, धर्म का सुखी होना, धर्म से पुण्यात्मा होना, धर्म से पापी होना, अधर्मी होना, ये जो चित्त की किसी भी अनुष्ठान में, कोई भी कार्य में अगर आपकी चित्त की जो निर्मलता है वह अगर प्रसन्न नहीं होती है तो आपका अनुष्ठान, आपका जो धर्म का जो हानि है तभी होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप चित्त की प्रसन्नता के कारण, चित्त के प्रबलता के कारण आप किसी चीज में, कोई भी अनुष्ठान में लगाइए, कोई भी कार्य में लगाइए, आप देखिए कि कितने प्रसन्न होते हैं। आपका जो दुखी, सुखी, पुण्यात्मा, पापी, जो भी यथाक्रम विषय है, जो भी मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा की जो भावना है, इसमें प्रसन्नता, निर्मल चित्ता, हर चीज आना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम इस बात की जो चर्चा कर रहे हैं, क्या होता है अगर हम चित्त नहीं लगाते हैं, एकाग्र नहीं होते, तो होता क्या है हमारे जीवन में, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर आपका चित्त कहीं नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता, तो आपके जीवन में राग, ईर्ष्या, परोपकार, चिकित्सा, आयुष, द्वेष, इस तरह के जो बहुत सारे रजस, तमस, ये जो बहुत सारे ऐसे 6 धर्म हैं जो कि चित्त को कलुषित कर देता है, चित्त को मलिन कर देता है। और फिर आपका चित्त जैसे जैसे मलिन होता जाएगा, आप कोई चीज में जितनी गंदगी पड़ती जाएगी, वह क्या होगा, वह साफ होने में उतना ही समय लगता है। तो जब भी आपको ये चित्त के जो मलिन होने की संभावना लगे कि हमारी चित्त कहीं लग नहीं रहा है और हमारा चित्त मलिन होता जा रहा है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस सब चीजों में जा रहा है, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि जो ये मलिन करने वाला जो राग, कल उसके बारे में बात की, आप क्या होता है, स्नेह पूर्वक आप अनुभव करते हैं और उसी स्नेह में डूब जाते हैं, किसी के सुख में डूब जाते हैं, और फिर बाहर का जो राजसी प्रवृत्ति इतनी आ जाती है कि बाहर का कोई चीज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। आप किसका सम्मान कर रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं, आप खुद अपने उस चीज के राग में इतना डूब जाते हैं। आजकल देखते होंगे कि शादी में क्या होता है कि जो नए जोड़ा जोड़ी है वो इतना डूब जाते हैं अपने ही शादी में कि जो उसके जो भी अतिथि को बुलाया उसका सम्मान करना भूल जाते हैं। तो ये राग कलुष है कि हम इस चीज में डूब गए, हमारा चित्त इतना कलुषित हो गया, इतना विक्षिप्त हो गया, इतना मलिन हो गया कि हम जो है कि बाहर के भीतर की कोई दुनिया के बारे में नहीं जानते। ईर्ष्या कलुष हो जाता है कि आप दूसरे का जो गुण है, दूसरे की जो संपत्ति है, उसको अधिक देखकर आप चित्त में एक क्या होता है, श्रोष, एक प्रकार का जलन, दाह उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे कि ईर्ष्या हो जाता है। और इससे जो है आपका ये जो चित्त कलुष होने से ये सब चीज बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका जो अगर कोई भी चित्त कलुष हो गया, किसी का चित्त मलिन हो गया, ये सब आप देखिए कि बढ़ना, परोपकार नहीं करें, ये परोपकार है। परोपकार का मतलब कि जो अपकार है, जिसकी किसी को बुराई करना, किसी का दुख पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, ये चित्त का जो विह्वल और कलुषित कर देने वाला जो आपका मन है वो विह्वल हो जाता है।
आप समझते नहीं कि आपका मन विवल हो रहा है, लेकिन आपको किसी की बुराई करना, किसी को दुख पहुंचाने में आप इतने अच्छे खुशी महसूस करते हैं। ये ये जो अयुष्कुलुप है, ये जो हमारा एक पदार्थ का हम कहें कि दम्भी हो जाना, एक पदार्थ का हम आचार ऐसा पाखंडी अपने आप को बना लेना, झूठ का, कलंक का इच्छा करने वाला हम कलंकित हो जाना, इस तरह की चीजें जो है, आपका चित्त अगर प्रसन्न, कहीं चित्त अगर एकाग्र नहीं हो, तो इस तरह की चीजें हमारे जीवन में आने लगती है। और जब क्या होता है कि जब हमारा द्वेष हो जाए किसी से, कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करें, क्षमा का विरोधी हो जाए, अगर हमें किसी को, द्वेष का मतलब ही है कि अगर हम किसी को हर चीज को क्षमा करना चाहिए, और अगर हम क्षमा नहीं करते तो हम उससे द्वेष कर रहे हैं, तो वो द्वेष कलुषित भी आप कभी कभी हो जाते हैं। एक बहुत ही अमर्ष कलुषित का मतलब होता है कि आप कठोर वचन सुनकर उसको अपमानित समझना शुरू कर देते हैं। अगर आप चित्त से मलिन नहीं है, अगर आप मन की एकाग्रता आप में है, आप में ध्यान की एकाग्रता है, तो क्या होगा कि आपको किसी का, कोई बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप नहीं तो क्या होगा कि आप किसी की भी छोटी सी भी बात सुनिए, उसको इतना आप अपने अंदर ले लीजिए, घुमड़िए, उसका जो है उसके लिए राग द्वेष सोचना शुरू कर दीजिए। तो जो मैंने ये चित्त को मलिन करने वाली जो विक्षिप्ति के बारे में बताया, इसकी स्थिति को जानना साधकों को बहुत जरूरी है, इसकी प्रवृत्ति को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस प्रवृत्ति को नहीं जानेंगे तो हमारा मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। जब भी हम इसकी निवृत्ति करते हैं, जब भी हम इस मल को हटाते हैं, इस कलुष को हटाते हैं, जब भी ये मैल को हटाते हैं अपने मन से, अपने जीवन से, तो हमारा चित्त क्या हो जाता है, प्रसन्न होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। और हम और भी बात करेंगे कि चित्त को और भी हम कैसे एकाग्र कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना।